हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पर्यावरणीय समस्याओं से बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि किस तरह हमारा पर्यावरण आज मानवीय क्रियाओं के कारण समस्याओं में घिरा हुआ है। हर तरफ प्राकृतिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। प्रदूषण की यदि हम बात करें तो चारों ओर वायु, जल, ध्वनि, भूमि, तमाम तरह के प्रदूषण हमें दिखाई देते हैं। आज कुछ भी वस्तु, कोई भी तत्व शुद्ध अवस्था में नहीं है। विभिन्न प्रकार की अन्य समस्याएं, चाहे जलवायु परिवर्तन हो रहा हो, चाहे मौसम में बदलाव आ रहा हो, या धरातल के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही हो, ऐसी कई समस्याएं हमारे धरातल पर आज देखने को मिल रही हैं। इन्हीं समस्याओं में हमारा जो लास्ट वीडियो चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, वो हरित गृह प्रभाव से संबंधित था। ग्रीन हाउस इफेक्ट कि किस तरह धरातल के ऊपरी भाग में हानिकारक गैसों की एक परत जम गई है, जिसके तहत सूर्य से आने वाली किरणें धरातल तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन उनका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, जिससे लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है। समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी। तो ये एक बड़ी समस्या हमारे समय में देखने को मिल रही है। आवश्यकता है ऐसी हानिकारक गैसों के निष्कासन पर रोक लगाई जाए। इन्हीं समस्याओं में आज हम जो अध्ययन करेंगे वो एक नई समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे, और वो है अम्लीय वर्षा, अर्थात अंग्रेजी में बोले तो एसिड रेन। यानी वर्षा के जल के साथ एसिड का गिरना, अम्ल का गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। सुनने में बड़ा ही अजीब लगे ये, लेकिन ये है वास्तव में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। क्योंकि एसिड जब ऊपर से गिरता, इस बात की कल्पना ही कर लीजिए, एसिड जब गिरता है तो क्या स्थितियां उत्पन्न होती होंगी। टॉयलेट साफ करने के लिए भी एसिड का इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने टॉयलेट साफ किए हो, देखे हो, जिसको हम तेजाब कहते हैं। 2 बूंद डालकर देखिए, धरातल पर, फर्श पर धुआं निकलेगा। एक ज्वलनशील पदार्थ स्किन पर गिर जाए तो स्किन जल जाए, लेकिन जब ये वर्षा के माध्यम से गिर रहा है ऊपर से, तो सोचो कितनी खतरनाक स्थिति होती होगी। मानव के द्वारा कुछ हानिकारक तत्व लगातार वातावरण में छोड़े जा रहे हैं, जिनमें सल्फर, कार्बन, ये हानिकारक तत्व, नाइट्रोजन जो ऑलरेडी वातावरण में मौजूद है, ये हानिकारक तत्व सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन वायु के संपर्क में आते हैं तो ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। +O2 और +O2 साइंस में आपने पढ़े होंगे।
सल्फर का जब ऑक्सीजन के साथ विलय होता है, मिलन होता है, मिश्रण होता है, ये क्रियाएं जब आपस में करते हैं तो निर्माण होता है SO2 का। सल्फर डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, ये ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। ये मानव के द्वारा लगातार छोड़े जा रहे हैं, ये हानिकारक तत्व हैं। ऑक्सीजन वातावरण में ऑलरेडी मौजूद है। जब ये हानिकारक तत्व ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये अपने ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और निर्मित होते हैं SO2, CO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। जब ये ऑक्साइड वर्षा के जल के संपर्क में आते हैं, अर्थात जल के संपर्क में आते हैं H2O, तो ये एसिड का रूप ले लेते हैं। SO2 प्लस H2O इक्वल टू H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहा जाता है। इसके अलावा CO2 प्लस H2O बराबर H2CO3 और इसी के साथ नाइट्रिक अम्ल की बात करें H2NO3 नाइट्रिक अम्ल, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल यानी H2O, जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के संपर्क में आता है तो बनता है H2SO4। उसके अलावा जब कार्बन डाइऑक्साइड था CO2 प्लस H2O, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है H2CO3 अर्थात कार्बनिक अम्ल, और NO2 प्लस H2O बराबर H2NO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों प्रकार के एसिड हैं और जब ये एसिड वर्षा के जल के साथ नीचे आते हैं तो ऐसी ही वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो इस चीज को मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दें। मानव के द्वारा लगातार हानिकारक तत्व सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों को छोड़ा जा रहा है। ये हानिकारक तत्व वायुमंडल में पहुंचकर, वातावरण में पहुंचकर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और अपने ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड, वही कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर नाइट्रस ऑक्साइड। जब ये ऑक्साइड वर्षा के जल के संपर्क में आते हैं तो एसिड का रूप ले लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O अर्थात H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, यह एसिड है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बराबर H2CO3 अर्थात कार्बनिक अम्ल, और NO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2NO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल जब वर्षा के साथ धरातल पर नीचे आते हैं तो बात बनती है अम्ल प्लस वर्षा बराबर अम्लीय वर्षा, अर्थात वर्षा के जल के साथ अम्ल का नीचे आना, एसिड का नीचे आना ही अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह अम्लीय वर्षा काफी घातक होती है और इनका जो pH मान होता है, pH आपने पढ़ा होगा साइंस के अंतर्गत पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH का फुल नेम
जो इनका पीएच मान होता है वो 5.5 से 2.5 के मध्य होता है। और इस बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पीएच स्केल होता है, 7 से ऊपर जाते हैं तो पदार्थ क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम आते हैं तो पदार्थ अम्लीय होता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। तो इनका पीएच मान 5.5 से 2.5 के मध्य होता है, अर्थात काफी ज्यादा अम्लीय होते हैं। और जब ये अम्लीय पदार्थ वर्षा जल के साथ नीचे आते हैं तो वातावरण में काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उम्मीद करता हूं अम्लीय वर्षा के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अम्लीय वर्षा के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, जरा ये देखें। अम्लीय वर्षा का पहला दुष्प्रभाव आता है कि मृदा की उत्पादकता कम होती है, मृदा बंजर हो जाती है, मृदा में उपजाऊपन जो होता है वो घटता है, क्योंकि मृदा के अंतर्गत मौजूद तत्व, विभिन्न प्रकार के मौजूद तत्व जो फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ऐसे विभिन्न तत्व मृदा में पाए जाते हैं। इस अम्लीय वर्षा के कारण, इस एसिड के कारण मृदा के उपजाऊपन में क्या आ जाती है, कमी आती है। पेयजल के जो स्रोत हैं अर्थात तालाब, कुएं, बावड़ियां, ये दूषित हो जाते हैं। पेयजल स्रोत दूषित हो जाते हैं क्योंकि वो एसिड किसी एक विशेष जगह पर तो आके गिरेगा नहीं, जहां उसे जगह मिली, जहां वर्षा हुई वहां गिरता है, और जब ये एसिड उस जल में मिलता है तो वह स्रोत भी क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। जब ये एसिड पेड़ पौधों पर गिरता है, पत्तियों पर गिरता है, तो वो जलकर खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इतनी ज्यादा पावर होती है इनके अंतर्गत। घर पर एसिड रखा होगा आप लोगों के टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए, सावधानी पूर्वक आप उसमें से एक ढक्कन निकालना और किसी पेड़ की पत्ती पर डाल देना, आप पाएंगे वो पत्ती जलकर नष्ट हो जाती है। तो जब एक बूंद एक ढक्कन से ये स्थिति होती है तो अम्लीय वर्षा में इतनी भारी मात्रा में अम्ल गिरता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वनस्पतियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती हैं। इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियां, त्वचा रोग जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के फोड़े, फुंसी आदि बीमारियां जब हमारे बॉडी पर गिरेगा इस एसिड तो बॉडी पर छाले पड़ेंगे, बॉडी की स्किन जल चुकी होगी, तो कई प्रकार के त्वचा रोग भी उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे अम्लीय प्रभाव के दुष्परिणाम हैं जो हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं दुष्परिणामों में से एक दुष्परिणाम ये सामने आ रहा है कि आज जो हमारा स्मारक ताजमहल जाना जाता है, जो भारत की शान के रूप में भारत को पहचान दिलाता है, आज वो ताजमहल भी पीला पड़ रहा है। कारण है आगरा जैसे शहर के अंतर्गत मथुरा जैसे शहर जो नजदीक है उस ताजमहल के, यहां पर कई प्रकार के उद्योग हैं। मथुरा में तेल रिफाइनरी है जो तेल का शोधन करती है। उन रिफाइनरियों में से निकलता है जहरीला धुआं, हानिकारक तत्व, और यही तत्व वातावरण के संपर्क में आकर वही ऑक्साइड और एसिड बनाते हैं,
और जब वर्षा होती है तो ताजमहल के उस सफेद संगमरमर को पीला करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज ताजमहल लगातार धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, उसकी जो सफेद चमक है वो खोता जा रहा है। कारण है नजदीकी शहरों में स्थित वो रिफाइनरियां, वो उद्योग, और इसमें नजदीक और दूर का फर्क भी तो नहीं पड़ता, क्योंकि एसिड यहां से उठा, यहां ऑक्साइड बन गए, ऑक्साइड के बाद यहां जल के संपर्क में आकर H2SO4 बन गया। अब बादल हैं, बादल तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, जहां जहां ये बादल जाएंगे वहां वहां एसिड गिरेगा। अर्थात यह किसी एक विशेष क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, अपितु एक विशाल क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। तो अम्लीय वर्षा के हमें कई दुष्परिणाम सामने देखने को मिलते हैं। आइए लास्ट इसी के अंतर्गत अम्लीय वर्षा के दुष्परिणामों को कैसे रोका जाए या अम्लीय वर्षा के प्रभाव को कम कैसे किया जाए। सबसे पहला कार्य तो ये होगा आपका सल्फर, नाइट्रोजन में कार्बन जैसे जो तत्व हैं, सल्फर, नाइट्रोजन व कार्बन जैसे तत्वों के निष्कासन पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा उद्योगों में जो जहरीला धुआं निकल रहा है, उस धुएं को रोकने के लिए चिमनियों में स्क्रबर्स लगाए जाए। अब ये स्क्रबर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा उद्योगों में ऐसी बड़ी बड़ी चिमनियां होती हैं जो उद्योगों के अंदर से धुएं को बाहर छोड़ने का कार्य करती है। आवश्यकता है इन चिमनियों में ऐसे उपकरण लगाए जाएं जो जैसे ही धुआं आए हानिकारक तत्वों को ये एब्जॉर्ब कर ले, वो उपकरण उसे एब्जॉर्ब कर ले और धुएं में से वो हानिकारक तत्व यही रुक गए, बाहर निकल रहा है खाली धुआं। तो ऐसे हानिकारक तत्वों को वातावरण में जाने से ऑलरेडी रोका जाए। जीवाश्मीय ईंधन का उपयोग कम किया जाए। ये सबसे बड़ा समस्या देखने को मिलती है, जो पिछले टॉपिक में भी हम पढ़ चुके थे। जीवाश्मीय ईंधन, लकड़ियां हैं, कोयला है, पेट्रोल है, इनके जलाने पर नियंत्रण लगाया जाए, क्योंकि भारी मात्रा में जो कार्बन है वो इन्हीं से निकलता है। और इसके अतिरिक्त लास्ट देखें अगर तो सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा जैसे साधनों को इस्तेमाल करें। अर्थात संसाधनों के नवीनतम साधनों का उपयोग किया जाए। जीवाश्मीय ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ऊर्जा के साधन बिल्कुल सुरक्षित हैं, इनसे पर्यावरण को बिल्कुल हानि नहीं होती है। तो इसीलिए सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा जैसे साधनों अर्थात संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। अगर इन चीजों को हम अपनाते हैं तो काफी हद तक वातावरण में एसिड बनने से रोक सकते हैं, हानिकारक तत्वों के पहुंचने को रोक सकते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होगा और अम्लीय वर्षा पर रोक लगेगी। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।